आवश्यकता और वासना में क्या भेद है। पहले आओ जानते हैं आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। व्हाट इज़ नीड? जीवन है तो जीवन के साथ इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसे ही आवश्यकता कहते हैं। हमारे युग का एक महान मनोवैज्ञानिक हुआ अब्राहम मैस्लो। उसने कहा कि मनुष्य की 7 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है फिजिकल नीड्स, भौतिक आवश्यकताएं, जैसे मनुष्य को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये सब भौतिक आवश्यकता है, सबको चाहिए, बुद्ध को भी चाहिए, बुद्धू को भी चाहिए। जो दूसरी आवश्यकता मैस्लो कहता है, वो कहता है भोग की आवश्यकता, सेक्स संबंधी आवश्यकता। ये बायोलॉजिकल नीड्स है। एक उम्र आती है तो उसके बाद ये बायोलॉजिकल नीड शुरू होती है। तीसरी जो आवश्यकता है वह है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड। एक सुरक्षित जीवन जीने की आवश्यकता है। जो चौथी आवश्यकता है वह है प्रेम संबंधी आवश्यकता है। आदमी केवल रोटी से नहीं जी सकता, उसको किसी का प्रेम चाहिए, वो किसी को प्रेम देना चाहता है, किसी से प्रेम पाना चाहता है। लव नीड्स, ऐसा मैस्लो कहता है। जो पांचवी आवश्यकता है वो है बिलोंगिंगनेस, समाज चाहिए, एक सोसाइटी चाहिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि जो साधु संत हो गए, जो घर परिवार छोड़ करके गए, तो उनको तो कोई बिलोंगिंगनेस नहीं है, उनका तो कोई समाज नहीं है। लेकिन हम भूल करते हैं, उनका एक अपना समाज होता है। जो परिवार को छोड़ के गए हैं तो परिवार तो एक छोटा समाज है। जब साधु परिवार को छोड़ करके जाता है तो उसका समाज बहुत बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि साधुओं की जमात होती है। साधु एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे से मैत्री रखते हैं, और हम साधुओं के साथ रह करके हमने देखा है कि प्रतिदिन साधु के पास 15-20 विजिटर साधु ही केवल होते हैं। बाकी उनके अतिरिक्त आसपास गांव वाले होते हैं, उनको तो छोड़ ही दो। केवल साधुओं का एक समाज होता है। जैसे तुम देखोगे शंकराचार्य की परंपरा में 10 नामी संप्रदाय है, गिरि है, पुरी है, सरस्वती है, तीर्थ है, तो उनका अपना अखाड़ा है, उनका अपना समाज है। तो ये जो अपनापन है, ये जो बिलोंगिंगनेस है, ये गृहस्थ को भी चाहिए, साधु को भी चाहिए, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता है। कहने को कोई हमारा है तब तक ही जीवन प्यारा है। जो छठी आवश्यकता जो कहता है मैस्लो, वो कहता है एस्टीम नीड, यश पाने की आवश्यकता, कीर्ति पाने की आवश्यकता, रिकॉग्निशन की आवश्यकता। हर आदमी चाहता है कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, महत्वाकांक्षा जिसको कह सकते हो, कि लोग मुझे मूल्य दें, लोग मुझे महत्व दें, मैं ऐसा काम करूं कि लोग मुझे महत्व दें, मेरा यश, मेरी कीर्ति चारों तरफ फैले। जो 7वीं आवश्यकता मैस्लो कहता है, वह कहता है आत्मविकास, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अर्थात भीतर जो प्रतिभा है वो प्रतिभा पूरी तरह विकसित हो। किसी में फुटबॉल खेलने में प्रतिभा है तो चाहता है कि मेरे भीतर एक खिलाड़ी की जो प्रतिभा है वो उभरे। आइंस्टीन चाहता है कि मेरे भीतर वैज्ञानिक बनने की क्षमता है वो पूरी तरह विकसित। कोई गायक है, कोई संगीतकार है, कोई चित्रकार है, तो चाहता है कि मेरे भीतर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा में निखार हो, उस प्रतिभा में विकास हो। मैस्लो यहाँ एक सीढ़ी बनाता है वो अपनी किताब में, और वह सीढ़ी किसी छत की ओर नहीं जाती। मैस्लो कहता है इसके आगे भी सीढ़ी जा रही है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो सीढ़ी कहाँ जा रही है। हमारे ऋषियों ने मैस्लो के इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि ये सीढ़ी जिस छत पर जाती है उस छत का नाम है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान।
और जब तक किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है तब तक वो अधूरा अधूरा अपने आप को महसूस करता है, तब तक वह अतृप्त महसूस करता है। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मैस्लो ने प्रतिपादित किया है। अब तुमने पूछा है कि वासना, आवश्यकता और वासना में क्या भेद है, तो पहले आओ जानते हैं कि वासना क्या है, लस्ट क्या है। कभी न बुझने वाली मन की प्यास वासना है। कभी ये जिसको लस्ट होता है, जिसको वासना होती है, तो वो कितना भी बुझाने की, कितना भी उसको पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है। तुमने ययाति की कहानी सुनी होगी। ययाति सम्राट था, भारत का सम्राट था। बहुत पुराने युग की कहानी है कि ययाति 100 साल उसकी उम्र हो गई, लेकिन वासना उसकी बुझी नहीं। उसने देवता से प्रार्थना की, देवता प्रकट हुआ, उसने कहा वर मांगो। उसने कहा मेरी उम्र 100 साल और बढ़ा दी जाए। देवता ने उसकी उम्र 100 साल और बढ़ा दी। 100 साल और उसने भोग किया, लेकिन 100 साल फिर पूरे हो गए। समय जाते देर कहाँ लगती है। फिर उसने देवता कहा कि अब चलो, अब तो तुम्हारा समय हो गया। उसने कहा कि नहीं, 100 साल और बढ़ा दिया जाए। उसकी उम्र 300 साल हुई, लेकिन इसके बाद भी उसके भोग की लालसा बुझी नहीं। तो फिर देवता आया कि अब तो चलो। उसने कहा एक बार और। देवता ने कहा कि नहीं, अब ऐसे नहीं, तुम ये अब किसी से कोई उम्र तुमको देने को तैयार हो तो उससे ही उम्र तुम 100 साल मांग लो। अगर वो अपनी उम्र तुम्हें दे देता है तो मैं तुमको ग्रांट कर लूँगा। बोला बस इतनी सी बात। उसने अपने बड़े लड़के को कहा कि तुम मुझे अपनी उम्र दे दो। अच्छा, इस कहानी में एक संशोधन करूँगा। 100 साल के बाद ही देवता ने कहा कि कोई दे दे तुमको उम्र, तब मैं ग्रांट करता हूँ। तो अपने बड़े लड़के से कहा, बड़े लड़के ने कहा ठीक है, मैं अपना 100 साल आपको देता हूँ पिताजी। तो फिर उसको 200 साल जिया। फिर दूसरे लड़के से फिर यही कहानी, फिर 300 साल जिया। फिर तीसरे लड़के से फिर उसको 100 साल मिला। लेकिन चौथे लड़के की जब बारी आई तो चौथे लड़के ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं अपनी उम्र आपको नहीं दे सकता। उस लड़के का नाम यदु था और यदु को उसने शाप दे दिया कि अब तुम क्षत्रिय, तुम्हारे वंशज क्षत्रिय कुल में नहीं माने जाएंगे। तो इतना क्रुद्ध हुआ ययाति। तो निश्चित रूप से कितना भी तुम 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल उम्र तक तुम भोग करते रहो, लेकिन याद रखना कि कभी भी ये जो वासना है ये कभी बुझती नहीं। इसलिए हमारा ऋषि एक अद्भुत बात कहता है भोगो न भुगता। कितना भी भोग करो, भोग चुकता नहीं है। और वयमेव भुगता, कहते हैं कि हम खुद ही भुक्त हो जाते हैं। भोग तो भुक्त होता नहीं, भोग समाप्त होता नहीं। भोग करते करते हम खुद ही समाप्त हो जाते हैं, भुक्त हो जाते हैं। कहता है ऋषि तृष्णा न जीर्णा। यह तो तृष्णा है, जो वासना का ही दूसरा नाम तृष्णा है। कहते ये तृष्णा कभी पुरानी नहीं होती, हम खुद ही तृष्णा के पीछे भागते भागते जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। कहता है ऋषि तपो न तपता। नाना प्रकार के तप हैं। कितने प्रकार के तप तुम करोगे, तप करते करते तो खुद ही तुम तप्त हो जाते हो, लेकिन तप चूकता नहीं है। और वयमेव, कहते तपो न तपता वयमेव तपता, और कालो न यातो वयमेव याता। लोग कहते समय कटता नहीं, समय तो असीम है। कालो न यातो, काल समय कभी बीतता नहीं। क्या हो जाता है, वयमेव याता, समय नहीं जाता, हम खुद ही चले जाते हैं। तो इस तरह से भोग की प्रकृति है, वासना की प्रकृति है, तृष्णा की प्रकृति है कि वो कभी चुकता नहीं। और जब वासना की बात हम कर रहे हैं तो 4 प्रकार की मुख्य वासनाएं हैं। वैसे तो कई प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्य वासनाओं की बात कर रहे हैं। वो है काम वासना, भोग की वासना। दूसरी है धन की वासना। धन इकट्ठा करते जाते हैं लोग, और धन साधन की तरह ठीक है, धन साध्य की तरह ठीक नहीं है। धन चाहिए, क्योंकि धन प्राप्त होगा तो बहुत कुछ कर पाओगे, परोपकार भी कर पाओगे,
अपने कोई प्रोजेक्ट्स है उसको पूरा कर पाओगे। लेकिन धन ही साध्य हो जाए तो धन की वासना रोग हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं, क्यों धन चाहिए ये उनके लिए प्रश्न नहीं है, बस धन चाहिए और जितना है उससे और अधिक चाहिए, ये धन की वासना हुई। ऐसी पद की वासना होती है, लोगों को कोई पद प्राप्त हो जाता है, कोई अब एमएलए हो गया, अब उससे संतोष नहीं, अब एमपी चाहिए, अब होना चाहिए, अब मिनिस्टर होना चाहिए, अब प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। और ये पद की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। पद भी एक वासना है, पद की वासना। और चौथा, कीर्ति की वासना भी होती है, यश की वासना भी होती है। पहले गांव वाले लोग जान रहे हैं, इससे संतोष नहीं, अब इलाका जानना चाहिए, अब पूरे राज्य को लोग जानने चाहिए, पूरे देश के लोग जानने चाहिए, अब विदेशों में भी लोगों को जानना चाहिए। इस तरह से यश की, कीर्ति की भी वासना होती है। 4 मुख्य वासनाएं हैं। अब तुमने पूछा है कि आवश्यकता और वासना में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो आओ उस अंतर को जानते हैं। आवश्यकता स्वाभाविक है। जैसे मैस्लो कहता है कि जब व्यक्ति है, जीवन है, तो जीवन के साथ आवश्यकताएं हैं, तो ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। लेकिन वासना क्या है? ये विक्षिप्ति है, ये मनोरोग है और ये विकार है, ये अस्वाभाविक है। तो ये पहला मुख्य अंतर है आवश्यकता और वासना में। दूसरा जो मुख्य अंतर है, जो पूरी हो सके वो आवश्यकता है और जो कभी न पूरी हो वह वासना है। ये आवश्यकता और वासना में मुख्य भेद है। जो तीसरा जो भेद है कि आवश्यकता तो भिखारी की भी पूरी हो सकती है, लेकिन वासना सम्राट की भी पूरी नहीं होती, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है पूरा होने का। और जो चौथा भेद है कि आवश्यकता बिना छेद की बाल्टी है। कितना भी पानी भरो तो उसमें छेद नहीं हो, भर जाएगा। आवश्यकता की बाल्टी में छेद नहीं है। पानी जैसे बाल्टी में तुम पानी भरो तो बाल्टी भरेगी, लेकिन वासना छेद वाली बाल्टी है। इधर से भरते जाओ, उधर से वो खाली होता जाता है, वो कभी भी बाल्टी पूरी भरने वाली नहीं। इसलिए गौतम बुद्ध एक बड़ी अद्भुत बात कहा करते थे कि वासना दुष्पूर है, वासना को कभी तुम पूरा नहीं कर सकते। तो इस तरह आवश्यकता और वासना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों 2 बातें हैं और इस तरह दोनों में अंतर है। तो प्रथम प्रश्न पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।